तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है रिलेशनशिप सीरीज़ में, और अभी हम लोग का टॉपिक है बोर्डम इन अ रिलेशनशिप। तो भाई हमारे साथ शेयर करेंगे बोर्डम इन अ रिलेशनशिप के बारे में, तो प्लीज़। सो बोर्डम इन अ रिलेशनशिप, देखो अगर आपकी रिलेशनशिप में आपको लगता है कि बोर्डम आ चुका है या फिर बोर्डम से आपको लगता है कि यार ब्रेकअप कर लेना चाहिए, तो देखो ये तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आप ब्रेकअप करोगे या फिर आप रहोगे उस रिलेशनशिप में। बट मैं कुछ आपको पर्सपेक्टिव दूंगा इस वीडियो में कि उससे आप सोच सकते हो कि एक्चुअली क्या वो बोर्डम है या फिर आप अपने रिक्वायरमेंट्स नहीं जानते हो। देखो अगर आप एक रिलेशनशिप में घुस रहे हो ना, आपको पहले अपना रिक्वायरमेंट्स जानना चाहिए कि यार मैं इस रिलेशनशिप में घुसूंगा या फिर कोई भी रिलेशनशिप में घुसूंगा एक ऐसे आइडियोलॉजी के साथ कि मैं लॉन्ग टर्म में कुछ सस्टेनेबल बनाना चाहता हूँ या फिर मैं कुछ मीनिंगफुल बनाना चाहता हूँ। कोई दूसरे के लिए वो हो सकता है कि यार मैं कैजुअल कुछ करना चाहता हूँ या फिर मैं घूमना चाहता हूँ उस पर्सन के साथ, मुझे कुछ सीरियस इतना नहीं चाहिए। या फिर आपको और एक चीज़ भी पता होना चाहिए कि यार बस 2-3 दिन के लिए आया हूँ एक जगह पे, मैं एक रिलेशनशिप मिल जाए बस, दैट्स इट, मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। तो आपको पहले आपके जो नीड्स है ना, यू शुड नो योर नीड्स फर्स्ट। अगर आपको आपके नीड्स नहीं पता तो आपको अपने नीड्स के बारे में जानना चाहिए। इफ़ यू डोंट नो अबाउट योर नीड्स यू विल ऑलवेज मेक मिस्टेक्स, यू विल ऑलवेज बी विद द रॉन्ग पर्सन और आप हमेशा ही बोर्डम करते रहोगे। ठीक है, एक स्टेबल रिलेशनशिप इज़ बिल्ट आउट ऑफ पीस। एक स्टेबल रिलेशनशिप शुड हैव कॉमन और लॉन्ग टर्म गोल कि यार हम लोग के आइडियोलॉजिकल, आई विल नॉट से आइडियोलॉजी पर्सनली, बट आई वुड से कि आपके जो गोल्स है या फिर आपके विजन है वो मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि कल वो न्यूयॉर्क में पढ़ने जाएगी और आप बैठे हो दिल्ली पे आप काम कर रहे हो, तो वो आई नो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वर्क्स, बट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसका अलग गोल है, वो 35 पे शादी करेगी और आपको आपके मम्मी पापा बोल रहे हैं कि आपको 25-26 में शादी कर लेना चाहिए। तो आपको डिपेंड करता है, आपको आपके पार्टनर के साथ बात करना चाहिए। और रही बात बोर्डम की, बोर्डम देखो एवरी रिलेशनशिप ना इज़ मोस्टली बोरिंग एंड बोरिंग थिंग्स आर एक्चुअली वैल्यूएबल एंड एक्साइटिंग। अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल रिलेशनशिप नहीं बनाना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं आई एम विद द रॉन्ग पर्सन या फिर मुझे बोरिंग फील हो रहा है। अगर एक्साइटमेंट के पीछे आपको खुद को क्वेश्चन करना चाहिए, यार देखो आई एम इन ए रिलेशनशिप, मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है, तो यार मुझे बोर फील करना इज़ कम्प्लीटली फाइन। लाइफ में सभी बोर फील करते हैं कभी ना कभी, ठीक है, बट दैट बोर्डम इज लीडिंग आउट ऑफ व्हाट थॉट्स। पहले अपने आप को ये पूछना पड़ेगा कि क्या वो आदमी या फिर वो लड़की मुझे टाइम नहीं देती या फिर देता, क्या वो इतना टाइम देता है कि मैं बोर फील करती हूँ या करता हूँ। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यार मुझे मेरा और इसका गोल्स या फिर विजन अलाइन ही नहीं हो रहा है, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। तो तुम्हारा रिक्वायरमेंट्स के अनुसार डिपेंड करता है कि वो रिलेशनशिप बोरिंग हो जाएगा या नहीं। यार देखो अगर आप 10 लोग के साथ हो, लेट्स फॉर एग्जांपल 10 लोग के साथ रिलेशनशिप में हो, आप 7 लोग 8 लोग के साथ ही बोर फील कर रहे हो, तो प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम तुम में है, प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम तुम में है। तुम्हें खुद में ही अपना रिक्वायरमेंट्स नहीं पता, यू डोंट नो शिट अबाउट योर रिक्वायरमेंट्स, तो यू विल एंड अप ईदर शैटरिंग समवन एल्स और शैटरिंग योरसेल्फ। आपको अपना रिक्वायरमेंट्स के बारे में ही नहीं पता है व्हेन यू आर इन अ रिलेशनशिप, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि यार रिलेशनशिप जस्ट ईजी गोइंग हो जाएगा, बस ऐसा नहीं होता। यू हैव टू पुट इन द एफर्ट, एट द मोमेंट यू स्टॉप पुटिंग द एफर्ट थिंग्स क्रम्बल। ऐसा नहीं, दिस इज़ नॉट मैजिक, दिस इज़ नॉट ग्लू, दिस इज़ नॉट मैग्नेट, ठीक है। जितना आप एफर्ट कम लगाना स्टार्ट करोगे, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी रिलेशनशिप पे घुसने से पहले आपको एक पेज पे आप प्लीज़ आप लिखिए कि वाई आई एम फॉलिंग इन लव विद दिस पर्सन और वाई आई एम इवन विद दिस पर्सन।
तो आपको रिमाइंडर करते रहना चाहिए। अच्छा तो इस वजह से कभी कभी ड्रिफ्ट हो जाना, भटक जाना इस ओके। अगर आपका गोल ही नहीं है कभी शादी करना या फिर कोई सेटल होना है, फैमिली या फिर रिलेशनशिप, तो यार देखो बोर्डम तो आएगी, तो उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। दिस इज़ जस्ट माई पर्सपेक्टिव, मैं आपको पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि यार आप में कुछ अलग बात है या फिर आपका रिक्वायरमेंट आपको नहीं पता, तो प्लीज़ try to know your requirement first, try to know your needs first, what I really want from this person in a relationship, what I don't want. और आपको अगर आपको पता होगा कि दिस इज़ व्हाट आई वांट फ्रॉम दिस माय पार्टनर, देन देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ बोरिंग हमेशा, बिकॉज यू नो दैट हाँ आई एम बिजी इन माई लाइफ, ही इज़ बिजी इन माई लाइफ, हम लोग कुछ क्रिएट कर रहे हैं मीनिंगफुल, ठीक है, एंड वी आर वर्किंग टूवर्ड्स दैट। एंड अपने आप को आप बोलोगे हाँ मेरा गोल ये है, आपका पर्पस ये है। अगर आपका पर्पस नहीं रहता है ना कोई लाइफ में इस पर्सन के साथ जिसके साथ आप हो, तो आप हमेशा एक्साइटमेंट सीख करोगे, और उस एक्साइटमेंट सीकिंग नेचर से आपका रिलेशनशिप क्रम्बल होगा, बिकॉज यू विल थिंक दैट द अदर पर्सन इज़ बोरिंग और अ रिलेशनशिप इज़ बोरिंग, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट यू आर द प्रॉब्लम बिकॉज यू डोंट नो योर रिक्वायरमेंट्स। तो ये अगर आपको पता होगा तो यार डेफिनेटली आप रिलेशनशिप को वर्कआउट कर पाओगे अच्छे से, बिकॉज एवरीथिंग टेक्स एफर्ट राना। सी आई एम टेलिंग यू, बिकॉज बिजनेस बनाना या फिर जॉब भी करना सब में एफर्ट लगता है। यू कैन नॉट से कि आप सो के उठोगे एक दिन और सब ठीक हो जाएगा, डजंट वर्क लाइक दैट। सो यही हाँ, तो ऐसा ही होता है। तो देखो पर्सपेक्टिव है ये, आप सोचो, कमेंट में बताओ कि क्या क्या आपको डिफ़िकल्टीज हो रहा है, तो वही बस। ओके, सो आई होप दिस हेल्प।